बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हमने टेस्ट नंबर 7 चेक करना है और लेसन नंबर 4 एंड ऑफ टर्म का जो हिस्सा बच गया है वो पढ़ना है। 2-3 दिन का दरमियान में गैप आ गया, आपकी काफ़ी रिलैक्सेशन हो गई होगी। तो चलें फिर पहले टेस्ट चेक कर लें। उसमें सिनोनिम्स दिए हुए थे। नंबर 1 अवेकनिंग। अवेकनिंग बेदार होना, बेदार करना। तो इसमें डेल्टा और अवेयरनेस आगही। गुडली, इसका गुड से कोई ताल्लुक नहीं, इसका माना होता है काफ़ी तादाद में। ग्रेट, लार्ज, बीटा और कंसिडरेबल। नंबर 3 परवर्टेड, उलट हो जाना, दिमाग ख़राब हो जाना। करप्टेड, बीटा और करप्टेड। स्वेप्ट ऑफ, बीटा टू बी कैरिड अवे, बहा के ले जाना, कदम उखड़ जाना, गुमराह हो जाना। बीटा है इसका टू बी कैरिड अवे। नंबर 5 पे टू सी देम थ्रू, एनेबल देम टू फिनिश देयर कोर्स। चार्ली, कि उनके पास, बच्चों के पास पैसे नहीं होते कि वो अपने आप को कॉलेज के दौरानिए में अपने अखराजात पूरे कर पाएँ और अपनी मंजिल को अचीव कर पाएँ। नंबर 6 इनएविटेबली, लाजमी तौर पर, नागुज़ीर तौर पर। तो श्योरली, सर्टनली, अनअवॉइडेबली, अल्फा इसका। हार्ट रेंडिंग, दिल चीर देने वाला। बीटा और पेनफुल, तकलीफ दे। नंबर 8 स्पेक्टिकल, मंजर, नज़ारा। बीटा और सीन। देयर हेड्स आर टर्न्ड, 9th पे आ गए हैं। माना होगा बीटा, दे बिकम प्राउड, मगरूर हो जाते हैं, दिमाग फिर जाता है। नंबर 10 डेट्रीमेंट, नुकसान। बीटा और डैमेज। अब आ जाएं आप लेसन पे, पेज नंबर 14। हम पहला पैरा पढ़ लिया था जो बहुत बड़ा था। अब दूसरे हिस्से पे आ जाएं। मुसन्नफ़ हमें बता रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की छुट्टियों की आमद पर बचपन में उनके एहसासात क्या होते थे। उन्होंने पहले तो वीकेंड के बारे में बताया कि उन्हें जुमा और हफ्ता की 2 छुट्टियां हुआ करती थीं, तो वो जुमेरात से खुश होना शुरू हो जाता था। और वो जो नौकरानी जिन्हें जगाना आती थी, सुबह सुबह का मंजर बताया गया, वो उसके कदम ऐसे लगता था जैसे उनको जहन्नम की तरफ बुलाया गया हो। जुमे की सुबह अलबत्ता पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड होती थी, चूँकि आगे हफ्ता और इतवार की छुट्टियां होना होती थी। इस तरह से ये वीकली हॉलीडेज़ पर इंडिविजुअली वो बताता है कि जुमरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, सोमवार को उसके फीलिंग्स क्या होते थे। अब वो आज वाले पैरे में आ रहा है ओकेजनल हॉलीडेज़ की तरफ, जो कभी कभार होने वाली छुट्टियां थीं। शाबाश for students, let's start now. Sometimes there were unexpected respites. Unexpected, खिलाफ़े तवक्को, अचानक आने वाले। रिस्पाइट, रेस्ट को ही कहते हैं, टाइम ऑफ रेस्ट। कभी कभी गैर मुतवक्को आराम मिल जाते थे। अ हाफ हॉलीडे, मसलन हमें एक आधी छुट्टी मिल जाती, टू लेट अस अटेंड अ फुटबॉल मैच, ताकि हम वो फुटबॉल मैच देख लें which some unforeseen circumstances had caused to be cancelled the preceding Saturday. Preceding, गुज़श्ता, foregoing, previous। हफ्ता इतवार को छुट्टी होती है और हफ्ते के दिन ही आमतौर पर मैचेस होते हैं। लेकिन हुआ क्या था कि पिछले हफ्ते को, पिछले सैटरडे वाले रोज़ किसी अनफोरसीन सर्कमस्टेंस, फोरसीन जिसे पहले से देखा जा सके, एक्सपेक्टेड। अनफोरसीन जिसे पहले से ना देखा जा सके, यानी अनएक्सपेक्टेड। सर्कमस्टेंसेस, हालात। हेड कास्ट, सबब बने थे, टू बी कैंसल्ड, मनसूख होने का। तो हमें छुट्टी मिल जाती आधी, ताकि जो पिछले सैटरडे वाले रोज़ किसी नागहानी वजह की बिना पे मैच कैंसिल हो गया था, वो आज देख लें, यानी मंगल बुध या जुमेरात को किसी रोज़ देख लें।
तो हमें बड़ा मज़ा आता था। और द सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल, या फिर अचानक स्कूल बरतरफ हो जाता, टर्मिनेट हो जाता, यानी ख़त्म हो जाता, ऑफ हो जाता, एन आवर और टू बिफोर द यूजुअल टाइम, अपने मामूल वाले वक्त से 1 या 2 घंटा कबल पहले ही छुट्टी हो जाती। क्यों भला? बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस और सेलिब्रेशन। क्राइसिस बहरान को कहते हैं, मुश्किल वक्त, डिफ़िकल्ट टाइम। मसलन अचानक कोई खुदा न खास्ता धमाका हो गया, या किसी का कोई अजीज़ प्रोफेसर का भाई फौत हो गया, या कोई और इस तरह का नेशनल या लोकल इशू हो जाता, तो इस तरह के कोई बहरान की वजह से अगर स्कूल घंटा 2 घंटे पहले बंद हो जाता, या सेलिब्रेशन, तकरीब, फेस्टिविटी, फेस्टिवल, अचानक ही कोई फंक्शन हो जाता, तो उसके लिए हमें 1-2 घंटा पहले छुट्टी मिल जाती, तो हमें बड़ा मज़ा आता था। बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन। ये जो अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स उसने कहा है, गैर मुतवक्को रेस्ट, फ्यू एंड फार बिटवीन मुहावरा है, फ्रेज़ है, ये याद भी रखेंगे। शाज़ो नादर, कम कम, वंस इन अ ब्लू मून, ये अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स बहुत ही कम कम हुआ करते थे। वंस अ टर्म, अब टर्म मैं बता चुका हूँ, 3 माह के पीरियड को कहते हैं, 6 माही को, लेकिन यहाँ साल ही है, तो टर्म में 1 मरतबा, यानी साल में 1 मरतबा। वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, तो हमें सालाना छुट्टी मिलती थी, टर्म के मिड में 1 छुट्टी मिलती थी, अ मंडे ऑफ, और वो होती कौन सी थी? सोमवार को ऑफ कर दिया जाता था। विच मेड अ लग्जूरियसली लॉन्ग वीक एंड, लग्जूरियसली अय्याशाना तौर पर, बड़े ही मज़ेदार अंदाज से, वीकेंड लंबा हो जाया करता था हमारा, अय्याशाना अंदाज से हमारा वीकेंड तवील हो जाता था। लेकिन उसके बड़े मासूम से जज्बात देखिए, ब्रैकेट में कहता है, बट इट सीम टू गो जस्ट एज फास्ट एज ऑर्डिनरी वीकेंड्स, लेकिन ये 3 दिन पर मुश्तमिल वीकेंड भी हमें लगता था कि उतनी ही तेज़ी से गुजर गया है जितनी तेज़ी से आम ऑर्डिनरी वीकेंड, मामूल वाले वीकेंड गुजरा करते थे। एंड ओकेजनली इन विंटर, और कभी कभार, बाज़ औक़ात, ओकेजनली समटाइम्स, इन विंटर, मौसम सरमा में, इफ़ देर हैड बीन अ कंटिन्यूस हार्ड फ्रॉस्ट फॉर सम डेज, फ्रॉस्ट कोहर, पाला, इंटेंस कोल्ड, वो जो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ सी पड़ती है उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। आपके फ्रीज़र में भी बाज़ औक़ात ऊपर की छत पे जम जाता है, वो फ्रॉस्ट होता है, यानी जाड़ा, सर्दी। और कभी कभार अगर सर्दियों में मुसलसल कई दिन तक जाड़ा पड़ता, शदीद पाला पड़ता रहता, तो वी वुड गेट अ होल डे स्केटिंग हॉलीडे, हमें पूरे दिन की एक स्केटिंग की छुट्टी मिल जाती। स्केटिंग आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, रिवार्ड में बड़ी तफसील के साथ। ये बर्फ़ पर फिसलने का खेल है। दीज वर ब्लेस्ड ब्रेक्स इन रूटीन, देखिए कितनी अच्छी फ्रेजेस यूज़ कर रहा है, बड़े प्यारे अल्फाज। ब्लेस्ड, रहमतो, फजलो, करम वाले, ब्रेक, छुट्टियाँ, वक्फे, इंटरवल्स आ जाते थे, तो ये बड़े ब्लेस्ड ब्रेक्स इन रूटीन होते थे। रूटीन, मामूल वाली ज़िंदगी, रेगुलर फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ डूइंग थिंग्स, इसको रूटीन कहते हैं। तो मामूल में, मामूल तो आपको पता ही बहुत तकलीफ़ दे था, तो मामूल में ये बड़ी रहमतों, फजलो, करमों वाली ब्रेक्स आ जाया करती थीं। बट नॉट ऑफ कोर्स कंपेरेबल टू द हॉलीडेज वी गॉट एट क्रिसमस एंड एट ईस्टर। ऑफ कोर्स, बेशक, कंपेरेबल जिसका मुआदना किया जा सके, लेकिन छुट्टियों का किसी तौर मुआदना नहीं किया जा सकता था। टू द हॉलीडेज वी गॉट, उन छुट्टियों से जो हमें मिला करती थीं, एट क्रिसमस एंड एट ईस्टर,
क्रिसमस में और ईस्टर में। आपने क्रिसमस भी पढ़ा है फर्स्ट ईयर में और ईस्टर भी स्टूडेंट्स पढ़ा है। क्रिसमस दिसंबर में है और ईस्टर जाके बाहर में आता है, चेरी ट्री में आपने पढ़ा था। तो ये 2 ईदें हैं उनकी। तो क्रिसमस और ईस्टर पर जो हमें छुट्टी मिला करती थी उनसे इनका मुआवजा नहीं था। कितनी छुट्टियां थी वो क्रिसमस पर और ईस्टर पर? 3 वीक्स ईच इन माई अर्ली स्कूल डेज। मेरे इब्तदाई स्कूल के दिनों में इनमें से हर त्यौहार पर 3 हफ्ते की छुट्टियां होती थी, यानी पूरे 3 हफ्ते। लेटर ट्रेजिकली रिड्यूस टू अ फोर्टनाइट। लेटर बाद में ट्रेजिकली अलमनाक अंदाज से, अलमिया ये हुआ, रिड्यूस्ड घटा दी गई, डिक्रीज्ड। फोर्टनाइट 14 नाइट्स, 2 हफ्ते। बाद में ये छुट्टियां अफसोसनाक तौर पर 2 हफ्ते तक कर दी गई। एंड देन, और बाद में ब्रैकेट में, इफ़ माई रिकोलेक्शन ऑफ लॉस, अगर मेरा नुकसान का एहसास, रिकोलेक्शन याद, रिमेम्बरेंस मेमोरी, लॉस नुकसान, इज़ नॉट मिसलीडिंग मी, अगर वो मुझे गुमराह नहीं कर रहा, यानी मुझे ये बचपन का एहसास है कि छुट्टियां बहुत घट गई थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और मुमकिन है अब मैं बयान करते वक्त काफ़ी अरसा बाद जज्बाती तौर पर कोई मुबालगा कर जाऊँ, उस नुकसान में इजाफा कर दूँ, तो ये मुमकिन है मैं सही ना बयान कर पाऊँ। ये है ब्रैकेट में, इफ़ माई रिकोलेक्शन ऑफ लॉस इज़ नॉट मिसलीडिंग मी, अगर मेरे नुकसान का एहसास मुझे गुमराह नहीं कर रहा, तो बाद में टू अ मीयर 10 डेज, ये महज घटा कर कम करके 10 दिन कर दी गई थी। बट दी हॉलीडेज़ वर द समर हॉलीडेज़, लेकिन असली छुट्टियाँ, दी को देखें कौमों में दिया गया है, असली छुट्टियाँ तो गर्मियों की छुट्टियाँ हुआ करती थी। द 2 months वेकेशन, 2 माह की छुट्टियाँ। वेकेशन अंग्रेज़ी में सिंगुलर होता है, आप देख रहे हैं, वेकेशंस नहीं कहना। 2 माह की तातील वी गॉट इन द समर टाइम, जो हमें गर्मियों में मिला करती थी। एंड इट वर दीज मंथ्स, और यही वो 2 महीने होते थे, टूवर्ड्स विच द होल ईयर मूव्ड, जिनकी जाने पूरा साल घूम कर जाया करता था। बचपन में हमें लगता था कि पूरा साल जा ही छुट्टियों की तरफ रहा है, समर वेकेशन की तरफ जा रहा है। 2 months seemed, अगला पैरा आ चुका बच्चों 15 पे, पेज 15 पे। 2 months seemed a long time in those days, बचपन के इमेजिनेशन में 2 महीने उन दिनों बड़ा ही लंबा पीरियड लगा करता था। स्टूडेंट्स आप गौर करें तो बचपन में ईद देर से आया करती थी, बड़ी मज़ेदार हुआ करती थी, और अब जल्दी जल्दी रोज़े आ जाते हैं, जल्दी जल्दी ईद आ जाती है, वो मज़ा नहीं रहा। तो बचपन में गर्मियों की छुट्टियों का भी मज़ा बड़ा आया करता था, उन दिनों ये बहुत तवील पीरियड लगा करता था। आई यूज़ टू हैव द फीलिंग, मेरे एहसासात ये होते थे, दैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, के तमाम अमली मकासद के लिए, आई कुड लुक फॉरवर्ड टू अ पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी। लुक फॉरवर्ड टू, एक्सपेक्ट, शौक से इंतज़ार करना, परमानेंट मुस्तकिल, फेलिसिटी जाए खुशी। मेरा तो एहसास बचपन में ये था कि 2 माह का पीरियड जो है, मैं एक मुस्तकिल किस्म की खुशी का इंतज़ार कर सकता था, यानी छुट्टियों का इंतज़ार कर सकता था। आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मेडोज़, मेडो का एम कैपिटल है, ये वैसे तो चरागाहों को कहते हैं लेकिन ये एक इलाके का नाम है। तो मैं ये मेडोज़ को अबूर करता हुआ घर की जानब जा रहा होता था, इन द जुलाई सनशाइन, जुलाई की धूप में। ये हमारे लिए तो धूप जून और जुलाई की बहुत खौफनाक है, उनके यहाँ ये ईद का सा समा होता है, क्योंकि बहुत कम इंग्लैंड में सूरज निकलता है, तो जून जुलाई बड़े प्लेजेंट मौसम शुमार होते हैं। तो प्लेजेंट मौसम को मनाते हैं गर्मियों की छुट्टियाँ, और हम गर्मियों की छुट्टियाँ गर्मियाँ गुजारते हैं। तो आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मेडोज़ इन द जुलाई सनशाइन, मैं जुलाई की सूरज की धूप का मज़ा लेते हुए चरागाहों को अबूर कर रहा होता। वीयरिंग माई समर स्कूल क्लोज, मैंने गर्मियों वाले स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होती, ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट, सुरमई रंग की क्रिकेट वाली शर्ट, ग्रे शॉर्ट्स,
और सुरमई रंग की वो निकर्स एंड रेड वेस्टर्न ब्लेज़र, और सुर्ख रंग का वेस्टर्न ब्लेज़र। ये वेस्टर्न कंपनी का नाम है। और ब्लेज़र कपड़ा है, ये वो कपड़ा है जो हल्का सा रुएदार होता है, जैसे टेबल पर बिछा लिया जाता है। जैसे आपका भी अल्पाइन का ब्लू ब्लेज़र कोट है और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का रेड है, सेंट्रल का रेड है, तो ये ब्लेज़र से बनते हैं जो बच्चों को पहनाए जाते हैं। तो मैं सुर्ख रंग का ब्लेज़र पहने हुए होता, ग्रे क्रिकेट शर्ट होती और ग्रे ही शॉर्ट्स होती। एंड सेवर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस रेलिश। सेवर चखना, मज़ा लेना, और कॉन्शियस शऊरी, रेलिश टेस्ट। तो मैं शऊरी तौर पर मज़ा ले लेके खुशी अपने अंदर ले जा रहा होता। तो सेवर का माना स्पेशल टेस्ट और स्मेल ऑफ समथिंग, तो रेलिश का माना भी स्पेशल टेस्ट और क्वालिटी ऑफ समथिंग प्लीजिंग। तो मैं शऊरी तौर पर मज़ा ले रहा होता। तो बच्चों ये कॉन्शियस रेलिश क्या हुआ? जैसे आपका एफएससी का इम्तहान ख़त्म हो, आखिरी पेपर हो, तो आप कहें चलो यार आज याशी करते हैं, फ़लाँ जगह खाना खाने जाते हैं। तो ये शऊरी तौर पर, या रोज़ा आखिरी हो, ईद का चांद नज़र आए, तो जो शऊरी तौर पर आप सेलिब्रेट करते हैं उसको कॉन्शियस रेलिश कहा जाता है। तो मैं भी जब जा रहा होता घर की जानिब, छुट्टियां आज ही हुई हैं गर्मियों की, तो मेडोज़ को मैं क्रॉस कर रहा होता, तो शऊरी तौर पर मज़ा ले रहा होता। आई कुड हार्डली बिलीव, हार्डली मुश्किल से ही मुझे यकीन ना आता था, दैट 3 स्ट्रेनस स्कूल टर्म्स, स्ट्रेनस फुल ऑफ लेबर रिक्वायरिंग हार्ड वर्क, पुरमशक्क़त, कि ये 3 स्कूल की टर्म्स, 3 सेमाहियाँ, पुरमशक्क़त सेमाहियाँ, हैड इंडीड रोल्ड अवे, बेशक ये गुजर चुकी हैं, ये यकीन ना था। रोल्ड अवे, पास्ट अवे। एंड द लॉन्ग्ड फॉर, कितने दिलचस्प किस्म के, जज्बाती किस्म के एडजेक्टिव यूज़ कर रहा है। द लॉन्ग्ड फॉर, थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव का काम लिया गया है। चाही जाने वाली, ड्रीम्ड ऑफ, जिनके बारे में ख्वाब देखे गए हों, ख्वाबों में आने वाली। ऑलमोस्ट, इट सीम्ड एट टाइम्स, और कभी कभी तो यूं लगता, ऑलमोस्ट मिथिकल, मिथिकल अफसानवी, जिनका मादी वजूद हो ही ना, इमेजिनरी किस्म की। समर हॉलीडेज वर एट हैंड, गर्मियों की छुट्टियां सचमुच आन पहुंची थीं। ये मुझे यकीन नहीं आता था कि पुरमशक्क़त स्कूल की 3 टर्म्स गुजर चुकी हैं, और वो महबूब, चाही जाने वाली, ख्वाबों में आने वाली और तकरीबन अफसानवी किस्सों कहानियों वाली गर्मियों की छुट्टियां सचमुच आन पहुंची। अनस्पॉइल्ड एज येट, एज येट अभी तक, अभी तक बिल्कुल अनस्पॉइल्ड, स्पॉइल बिगड़ना, अनस्पॉइल्ड जिनको अभी धब्बा दाग भी ना लगा हो, नई नकोर। लाइंग इंटैक्ट, इंटैक्ट सही और सालिम, कंप्लीट, मुकम्मल पड़ी हुई होती थी। एंड प्रोमिजिंग, प्रोमिजिंग फुल ऑफ प्रोमिसेस, कि मैंने इन छुट्टियों में ये करना है, वो करना है, ये सारे के सारे प्रोग्राम बनाए हुए होते थे। तो उनके लिए कितने एडजेक्टिव यूज़ किए? लॉन्ग्ड फॉर, ड्रीम्ड ऑफ, मिथिकल, और अब अनस्पॉइल्ड, इंटैक्ट, प्रोमिजिंग, जस्ट अहेड। ये सारी की सारी छुट्टियां आगे मौजूद होती, बिल्कुल नई नकोर, अभी तक इनको कोई दाग धब्बा भी नहीं लगा, किसी ने छेड़ा भी नहीं। इट ऑल सीम्ड टू गुड टू बी ट्रू, ये सब कुछ लगता था कि इतना अच्छा है कि सच्चा नहीं हो सकता था। टू नेगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका पेपर को बहुत अच्छे ना हुए हों और एफएससी में उम्मीद हो कि 650 नंबर आ जाएंगे, और आपको कोई स्टूडेंट आके रिज़ल्ट वाले दिन ये कहे साथी कि आपके 1150 नंबर आ गए हैं, तो आप आगे से कहें भाई आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन ये जो ख़बर है ना, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ये ख़बर इतनी अच्छी है कि सच्ची नहीं हो सकती। मैंने तो 2-2 सवाल छोड़े थे केमिस्ट्री फिज़िक्स में भी, मेरे इतने नंबर कहाँ से आ गए? तो छुट्टियों का भी ऐसा ही मामला है। ये सब कुछ गर्मियों की छुट्टियों की आमद यूं लगता था
कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कि ये इतनी अच्छी हैं कि सच्ची नहीं हो सकती। अब आगे की चंद लाइनों में मुसन्नफ़ अपने बचपन की दीगर यादें हमारे साथ शेयर कर रहा है, दीगर ख्वाहिशात का जिक्र कर रहा है, अदर विशेज़ ऑफ द राइटर आ रही हैं। तो देखें, कह रहे हैं विशेज़ डिड नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ। कम ट्रू, सच साबित होना, पूरी होना, टू बी फुलफिल्ड। इस ज़िंदगी में ख्वाहिशें पूरी नहीं हुआ करती थीं। आई न्यू दैट, मुझे ये भी पता था। कैसे? ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड, अपने पूरे इब्तदाई बचपन में, आई लॉन्ग डेस्परेटली। डेस्परेट के दो माने होते हैं, एक मायूसाना तौर पर, एक शिद्दत के साथ, बहादुरी के साथ भी होता है। यहाँ इंटेंसली, पूरे बचपन में मेरी शदीद ख्वाहिश रही फॉर अ ट्राईसिकल, कि मुझे 3 पहियों वाली साइकिल लेके दी जाए, विच माई पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड, जो मेरे वालदेन कभी मुझे मुहैया ना कर सके। अफोर्ड का माना होता है कि उनके पास पैसे ही नहीं थे। टू बी एबल टू पे फॉर, मेरे वालदेन कभी मुझे 3 पहियों वाली साइकिल ना लेके दे सके। एंड लेटर, और बाद में, द विश वॉज ट्रांसफर्ड टू अ बाइसिकल, ये ख्वाहिश ट्रांसफर्ड, चेंज हो गई, बाइसिकल, 2 पहियों वाली साइकिल में। जब यानी मैं ज़रा बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो मुझे ये ख्वाहिश हुई कि चलो अब 2 पहियों वाली साइकिल ही लेके दे दी जाए। एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, और यहाँ भी मुस्तकिल तौर पर मैं मायूस हुआ, यानी ये भी मुझे ना लेके दी किसी ने। और आगे अपनी ऑटोबायोग्राफिकल नोट दे रहे हैं, कहते हैं कि आई बॉट माई फर्स्ट बाइसिकल, मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली 2 पहियों वाली साइकिल ख़रीदी थी, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, व्हेन आई वॉज 21, जब मेरी उम्र 21 साल की हुई, विद प्राइज़ मनी, मुझे कोई इनाम मिला उस पैसे से, आई हैड वन, जो मैंने जीता था, एट एडनबरा यूनिवर्सिटी। एडनबरा पढ़ना है, एडनबर्ग नहीं पढ़ना, एडनबरा यूनिवर्सिटी में जो मैंने एक इनाम जीता था, उससे अपनी ज़िंदगी की पहली साइकिल ख़रीदी थी। आगे और भी 1-2 विशेष का जिक्र कर रहा है जो बचपन आपको भी याद दिलाएगा। हाउ ऑफन हैड आई स्टूड, कितनी ही मरतबा मैं खड़ा रहा था, आउटसाइड स्वीट शॉप्स, मिठाई की दुकानों के बाहर मैं खड़ा रहा करता था, विद एम्प्टी पॉकेट्स, खाली जेबों के साथ, लॉन्गिंग फॉर अ पेनी और 2, ख्वाहिश कर रहा होता कि कहीं से 1 पेनी या 2 पेनीज मिल जाएं, पाइयाँ मिल जाएं, सिक्का है उनका, कि 1-2 पाइयाँ मिल जाएं। टू मटेरियलाइज समहाउ, मटेरियलाइज, टू गिव अ प्रैक्टिकल मटेरियल शेप, फुलफिल, ख्वाहिश पूरी करना, समहाउ, किसी न किसी तरह अपनी ख्वाहिश की तकमील कर सकूं, ये मेरी होती थी ख्वाहिश। और हंग, या लटका रहता था, लटकता फिरता था, ऑन द आउटस्कर्ट्स, बाहर के किनारों पर, आउटर एजेस, जिन स्टूडेंट्स के पास, बच्चों के पास पैसे होते वो तो जाके चीज़ें खरीद रहे होते, वहाँ जो रास्ता होता, मैं बाहर के किनारों पर ऐसे मिस्कीन सा बना घूमता फिरता, लटकता फिरता रहता था। तो मैं कितनी बार लटकता फिरता रहता था, अ क्राउड, एक मजमे के, अराउंड एन आइसक्रीम बैरो, आइसक्रीम वाली रेडी के गिर्द घूमता रहता, वंडरिंग, हैरान होकर सोचता था, वेदर, आया के, द आइसक्रीम मैन वुड बी मिरेकुलसली इंस्पायर्ड, कि शायद ये जो आइसक्रीम बेचने वाला आदमी है कोई मोजज़ा रूनमा हो और इसके अंदर यकदम जोशो जज्बा उठे, टू ऑफर मी अ कारोनेट, तो वो मुझे एक कारोनेट, वो जो कोनों वाली होती है वो आइसक्रीम, और अ स्लाइडर, या वो चपटी सी आइसक्रीम फ्री, मुफ्त में दे दे। मिरेकल कहते हैं मोजज़े को, और मिराकुलसली, मोजज़ाती तौर पर, अनएक्सपेक्टेडली, कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि इन अ स्ट्रेंज वे वो यकदम इंस्पायर हो। इंस्पायर क्या होता है कि टू पुट अ फीलिंग इनटू अ पर्सन, यकदम उसको ये एहसास हो कि ये गरीब बच्चा है, चलो इसको फ्री दे देते हैं। तो ये मैं सोचा करता था, लेकिन these things never happened, ये चीज़ें कभी ना रूनमा हुई। ब्रैकेट में, the few pence of week pocket money we received
वो चंद पेंस भी सिक्का है जो हमें जेब खर्च हफ्ते का मिला करता था, वाज टू बी पुट इन टू अ मनी बॉक्स। हिदायत होती थी कि इसको एक वो गले में पैसे वाले डब्बे में डालना है, यानी हमें मुतमिन करने के लिए पैसे दिए तो जाते थे, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया जाता कि खर्च नहीं करने, ये डब्बे में डालने हैं। एंड सेव्ड, और बचा के रखना होते थे। एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, और अपने इब्तदाई बचपन में, लायनल, सिल्विया एंड आई, तीनों बहन भाई, नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवर सेल्व्स, हमें कभी खुद से खर्च करने को कुछ भी ना मिला। येट, ये मुझे पता था ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, लेकिन एक ख्वाहिश पूरी होती थी। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। येट समर एंड द समर हॉलीडेज डिड कम, फिर भी गर्मियाँ और गर्मियों की छुट्टियाँ आकर ही रहती थी। डिड कम ये एम्फेटिक सेंटेंस है, जैसे आई डिड गो टू कॉलेज, मैं ज़रूर कॉलेज गया, आप कैसे कहते हैं मैं नहीं गया, तो ये स्ट्रेस डाला जाता है हेल्पिंग वर्ब को अलग करके। फिर भी गर्मियाँ और गर्मियों की छुट्टियाँ ज़रूर आती थीं। द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, स्कूल का साल आखिर इख्तिताम पजीर होकर ही रहता था। एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ, और इंसान अपने आप को ज़रूर पाता था एट लास्ट, आखिरकार, स्टैंडिंग बाई द ट्रंक्स एंड सूट केसेज, ट्रंक और सूट केस, टैची केस वगैरह लिए उनके करीब खड़ा होता। आउटसाइड नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस, नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस के बाहर, ये घर के बाहर ना, किसी छुट्टियां और गालबन गांव वगैरह मनाने जाते हैं तो हम अपने बाहर गली के बाहर बस स्टैंड पे खड़े होते, वेटिंग फॉर अ टैक्सी, हम टैक्सी का इंतज़ार कर रहे होते। और टैक्सी भी वो जो होती मज़ेदार, ग्लोरियस व्हीकल, आलीशान चीज़, आलीशान गाड़ी। तो हम ट्रंकों, सूट केसों, टैची केसों के करीब खड़े होते, अपने घर के बाहर टैक्सी का इंतज़ार कर रहे होते। वो टैक्सी जो अजीम गाड़ी होती थी, दैट वाज टू कन्वे द फैमिली, जिसने ख़ानदान को ले जाना होता था, कन्वे ट्रांसपोर्ट, एंड इट्स लगेज, और सामान को टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक ले जाना होता था। तो स्टूडेंट्स देखा कितना मज़ेदार ऐसे था। डेविड डेचिस ने अपनी यादें शेयर की आपके साथ ऑटोबायोग्राफिकल। ये पर्सनल एसेज शुरू हो चुके हैं, ऐसे नंबर 7 तक ये पर्सनल एसेज हैं। तो आप इनके सिनोनिम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करते जाएंगे। आपको अगला टेस्ट भी दिया जा रहा है। गुड लक, थैंक यू वेरी मच बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।